दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड की पवित्र भूमि तक की यात्रा अब जल्द ही एक नए युग में प्रवेश कर सकती है। सोचिए, दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचने में घंटों का लंबे सफर अब सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में सिमट जाएगा। जी हां, ऐसा ही एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी चल रही है नमो भारत के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS की संभावित विस्तार के साथ। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को आगे बढ़ाकर हरिद्वार और ऋषिकेश तक ले जाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ये प्रस्ताव अगर हकीकत बनता है तो ये सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी का गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको बता दूं कि फिलहाल नमो भारत ट्रेनें दिल्ली से मेरठ के बीच बेहद तेज और आधुनिक सफर का अनुभव दे रही है, लेकिन अब योजना है कि इस हाई स्पीड रैपिड रेल नेटवर्क को मेरठ के मोदीपुरम से आगे बढ़ाया जाए। ये नया रूट नेशनल हाईवे 58 के समानांतर विकसित किया जा सकता है, जो कई महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों को जोड़ते हुए उत्तराखंड की ओर बढ़ेगा। वहीं इस प्रस्तावित रूट में दरौला, सकौती, खतौली और पुरकाजी जैसे प्रमुख स्थान शामिल हो सकते हैं, जो यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के करीब स्थित है। इसके बाद ये कॉरिडोर रुड़की होते हुए हरिद्वार के ज्वालापुर और फिर अंतिम पड़ाव ऋषिकेश तक पहुंच सकता है। अगर ये योजना लागू होती है तो इसका असर सिर्फ यात्रा समय पर ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। पर्यटन उद्योग को जबरदस्त बढ़ावा मिल सकता है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचते हैं और तेज रफ्तार, आरामदायक और विश्वसनीय रेल सेवा उनके सफर को और आसान बना देगी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये यात्रा समय घटकर मात्र 2.25 से 3 घंटे हो सकता है, जो अभी के मुकाबले क्रांतिकारी बदलाव होगा। अभी जहाँ हाईवे पर जाम, ट्रैफिक और लंबी दूरी की परेशानी आम बात है, वहीं ये रैपिड रेल एक भरोसेमंद और तेज विकल्प पेश करेगी। सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि ये परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के छोटे शहरों और कस्बों के लिए भी विकास की नई राह खोल सकती है। बेहतर कनेक्टिविटी से रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री, स्थायी व्यापार और रोजगार के अवसरों में भी तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि ये पूरा प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है। इसके लिए विस्तृत फिजिबिलिटी स्टडी, फंडिंग की मंजूरी और पर्यावरणीय स्वीकृति जैसी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं बाकी है। लेकिन अगर इससे हरी झंडी मिलती है तो ये भारत के हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। दिल्ली एनसीआर से हिमालय की तलहटी अब दूर नहीं बल्कि कुछ ही घंटों की आरामदायक यात्रा बन सकती है। वीकेंड ट्रिप्स, तीर्थ यात्राएं और पर्यटन का पूरा अनुभव बदल सकता है। तो क्या आने वाले समय में हम दिल्ली से सुबह निकलकर दोपहर तक ऋषिकेश की गंगा आरती में शामिल हो पाएंगे? ये सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक उभरती हुई हकीकत बनता जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।